जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो हनुमान चालीसा पाठ पर, जो 13 मई यानी 13/5/2025 को 100 बार संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा पाठ मेरा 2 बार से पूरा नहीं हो पा रहा है। इसकी कारण क्या है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि 3 बार मैंने हनुमान चालीसा पाठ 100 बार संकल्प लेकर के पूरा तो कर लिया, चौथी और पांचवी बार यानी चौथी और पांचवी बार में जो है मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यानी आपको मैं बता दूं, जो 13/5/2025 के रोज मैंने संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना शुरू किया, और पिछले मंगलवार को तो मैं बता ही दिया था, जो आपको क्या कहता 6 मई को था, और इस मंगलवार जो था 13 मई को था। ये 13 मई को और 6 मई को तो 3 बार की काउंटिंग के लिए मेरा 3 बार मिस हो गया था, वो आप लोगों को बता ही चुका हूं। और 13 मई को क्या हुआ, वह बातों पे आज चर्चा करेंगे, तो प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का, राम भक्त का, श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे आप लोगों का प्रभु श्री राम कल्याण कर सके। तो भाइयों चलिए चर्चा करते हैं 13 मई के हनुमान चालीसा पाठ पर, जो मैंने पूरा संकल्प लेकर के, लेकिन मुझे वह संकल्प लेना और पूरा नहीं होने से मैं कितना अपने आप को अंतर आत्मा से, स्वहृदय से, मैंने उस व्यथा से समझिए तो मैं रो रहा हूँ, और अंदर से रोना आ रहा है, जो क्या हो रहा है 2 बार से, जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह तो जाने श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी, लेकिन कुछ न कुछ अनुभूति तो वे जरूर देते हैं। कहिए क्यों? पिछले बार मैं खुद का अपना गलती जो है दोष मैंने मर देता हूँ, और इस बार भी कुछ न कुछ दूसरे पे ही या अपने परिवार के सदस्यों पे ही गलती मर देते हैं, लेकिन इसमें गलती किसी का नहीं होता, वह श्री राम प्रभु की कृपा होती है और श्री हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है, तभी पूरा नहीं होती है। कारण यह होता है, जो मैं एकाएक इस महीना में 2-3 बार हर मंगलवार प्रयास करने लगा हूँ, तो होता क्या है, हनुमान चालीसा पाठ इतना तेज गति से खींचना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी तेज को बर्दाश्त करते हैं ना, आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। उनका तेज बर्दाश्त करना असंभव है। और मैं सोचता हूं जो हर मंगलवार को महीने में 2 बार या महीने में 1 ही बार कम से कम 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करूं। महीना में 1 बार चल सकता है, लेकिन आप महीने में 2 बार 3 बार करना शुरू कर दीजिएगा, तो इतनी भक्ति जो है आपकी हनुमान जी का बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। तो भक्ति के लिए भी शरीर का होना, उस टाइप से शरीर का बन जाना, उस टाइप से शरीर सह लेना, उनकी ताप को बर्दाश्त कर लेना। हनुमान चालीसा पाठ को यदि आप 100 बार चाहेंगे, जो हर मंगलवार को महीने में 4 बार करें, तो उसके लिए आपका शरीर वैसा होना चाहिए, या प्रभु श्री राम या श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि होनी चाहिए, तभी पूरा होता है। भाइयों पिछले बार मैंने 6 मई को 97 बार पढ़े और 3 बार के लिए मुझे छूट गया। ऐसा नहीं था, काउंटिंग में थोड़ा सा गिनती में गलती हुई, जो 3 बार के लिए
छूट गया, वो बाद में मुझे पता चला। और इस मंगलवार 13 मई 2025 को, ये मंगलवार को लगभग 75-76 बार मैं पढ़ चुका था। और ऐसा नहीं था, हनुमान जी शक्ति दिए हुए थे मेरे शरीर में और मेरी वाणी में, जो मैं पूरा कर लेता। बस किसी कारणवश, जो मैं चैनल पर उस बातों को नहीं बताना चाहता हूँ, किसी कारणवश वह श्री हनुमान जी पूरा नहीं करवाए। मैं दोष किसको दे सकता हूँ? जिसका काम जिसके लिए कर सकता हूँ, मेरे तो वही है, श्री राम और श्री हनुमान। तो मैं दोष भी उन्हीं पर दूंगा। यदि पूरा होता है तो प्रभु पर ही पूरा करते हैं। जस भी उन्हीं को देंगे, अब जस भी उसी को देंगे, क्योंकि मुझे उन्हीं के माने क्या कहता, अनुभूति से यह सब करने को मिला। भाइयों, वह पूरा नहीं हुआ जिसका मुझे पूरी ग्लानि हो रही है, अंदर से वेदना बहुत, मैं क्षुब्ध रहता हूँ। अब जिस रोज मैं पूरा कर पाऊंगा उसी रोज मन हल्का हो पाएगा, तब तक मन भारी बना रहता है। और एक तरह से कहिए तो ये मन भारी होना भी चाहिए। कहिए क्यों? यदि पूरा हो जाता तो मेरी माने क्या कहता, मन मंदिर में यह भावना हट जाती और हो सकता है अंग हो जाता, जो मैंने तो पूरा करते जा रहा हूँ। लेकिन अभी मन में तो ये हो रहा है नो, जो मैं नहीं पूरा कर सका। संकल्प लेकर के मेरा जो है 100 बार का हनुमान चालीसा पाठ श्री हनुमान जी पूरा नहीं करवाए, तो अंतर आत्मा में कहीं न कहीं ग्लानि होना भी एक तरह से कहिए तो तपस्या है, पूजा है, उनका कृपा है। तो ये भी हम अपने आप को मैंने यही मान करके अपने आप को संतुष्ट होता हूँ, जो ताकि उनका कम से कम स्मरण तो प्रभु अपना दिल दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, हर सांस में दे रहे हैं, हर क्षण दे रहे हैं, हर घड़ी में दे रहे। जब तक मंगलवार आएगा तब तक हमारे मन अंदर में यह वेदना चलता रहता है, तो हम ये समझते हैं तो ये भी उन्हीं की कृपा से हो रही है। तो भाइयों, ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए आप हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक ऐसे ही प्रसंग पहुंच सके। और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि जय श्री राम लिखने से आपका हाथ तो पवित्र होता ही है। हाथ से लिखा हुआ शब्द को यदि आँख देखता है तो आँख पवित्र होता है, और उस आँख से देख करके यदि वाणी से बोलते हैं तो उस मुख पवित्र होता है, और मुख से बोला हुआ वाणी को यदि कान सुनता है तो कान पवित्र होता है। इसलिए आप अभी तक यदि नहीं लिखे हैं तो राम राम जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का, सभी सुनने वाले का, लिखने वाले का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।